आप सभी करणी भक्ता ने जय माता जी री। तो आज हम आए हैं करणी माता पेनोरमा देशनोक, जो कि करणी जी का मेन मंदिर है, उससे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर, जो कि नेड़ जी मंदिर के जस्ट पास में है। तो आज हम आपको दिखाएंगे करणी जी का बचपन से लेकर जहाँ तक शरीर का त्याग किया था वहाँ तक का पूरा परिचय, और करणी जी महाराज के जितने भी चमत्कार थे वो आज दिखाएंगे हम आपको इस पहले पार्ट में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हमने 2 पार्ट बनाए हैं। तो अब हम लेते हैं टिकट। इसका कोई विशेष चार्ज नहीं है, नॉर्मल चार्ज है कि जैसे छोटा बच्चा है 12 साल तक का उसका 5 रुपये और बड़े का 10 रुपये चार्ज है, और स्टूडेंट का 5 रुपये। तो हम शुरुआत करते हैं। करणी जी की जो अवतार है चील है, वो करणी जी का अवतार माना जाता है। तो अब हम चलते हैं पेनोरमा के अंदर। तो ये बना है लाल पत्थर से। जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उन टाइम ये बना था। तो यहाँ से करणी जी का जन्म हुआ था, और जन्म से पूर्व माँ देवल ने सपने में और करणी माता का जन्म हुआ था उस टाइम। और यहाँ पर करणी जी महाराज का बाल रूप है। और जब करणी जी महाराज ने अपने बुआ जी को पर्चा दिया था, जिनका हाथ की अंगुलियाँ थी, उनको ठीक किया था। जब बचपन में मोसा दिया था तो हाथ से दिया था, बोला था कि ये ऐसे है करणी जी, तो लड़की हुई है। तब करणी जी ने ऐसे जैसे मोसा दिया तो करणी जी ने हाथ उनका वैसा ही रह गया। तब करणी जी महाराज ने, जब करणी जी महाराज की बाल चोटी कर रही थी बुआ जी, तब वो हाथ में बालों को दर्द हुआ। तो करणी जी महाराज ने पूछा बुआ से क्या हुआ, तो बोले थे कि ये ऐसा ऐसा हुआ था बचपन में, मैंने आपको ऐसा बोला था। तब करणी जी महाराज ने उनका हाथ ठीक किया था। और यहाँ पे जब पिताजी करणी जी के पिताजी हैं, उनको जब सांप ने डस लेते हैं, जब खेत में वो कार्य करते थे, तो करणी जी ने उनका पहला पर्चा दिया था अपने पिताजी, नहीं दूसरा पर्चा दिया था। पहला तो अपने बुआ जी को दिया था, और दूसरा पर्चा दिया था अपने पिताजी को। जब उन्होंने सांप डसा था तो उसी सांप को वापस बुलाकर वो जहर वापस निकलवाया था। और यहाँ पे करणी जी महाराज ने, जब पुगल के राजकुमार थे वो युद्ध के लिए जा रहे थे, तो करणी जी महाराज से भेंट करने के लिए गए थे और आशीर्वाद लेने गए थे कि हम विजय होकर आएँ। तब करणी जी ने बीच रास्ते में अपने पिताजी से के लिए जो भाता लेकर जा रहे थे खाना, उन्हीं में से पूरी फौज को करणी जी ने खाना खिलाया था। बस 2 रोटी थी और थोड़ा सा कुल्हड़ियों में दही था, माटी के कुल्हड़ियों में, उन्हीं से करणी जी ने पूरी की पूरी फौज को खाना खिला दिया था। ये था तीसरा पर्चा। अभी हम आगे देखेंगे, जब नेड़ी जी जो मंदिर है, तब करणी जी साटिकर से चलकर देशनोक आए थे। तो शाम को समय अपनी गायों के साथ जिस स्थान पर पहुँचे थे वो था नेड़ी जी। तब करणी जी ने सुबह जैसे बिलावने के लिए अपने सेवक को बोला था कि खेजड़ी की एक सूखी लकड़ी लाओ और मुझे दो। उस टाइम नेड़ी नहीं थी पास में जो बिलावना करते हैं। तो वो करणी जी ने वो सूखी लकड़ी सुबह को रोपी, उस पर क्या दही के जैसे छींटे मारे ना, तो वो हरी खेजड़ी बन गई, जो आज भी वर्तमान में अभी है। करणी जी उसे से बिलावना किया था, वो खेजड़ी आज भी है। तब करणी जी ने यहाँ पे फिर राव कान्हा था, उसका वध किया था। जो जांगड़ू का राजा था, इसलिए वध किया था क्योंकि करणी जी को अपशब्द बोला था इसने, और वो जांगड़ू का राजा था। और मेन तो उनको गुस्सा इस चीज़ का था कि अपने भाई को, जैसे करणी जी ने ना रिडमल को आशीर्वाद दिया था राजा बनने का, और उसी को राजा बनाया था करणी जी महाराज ने। तो उसकी वजह से तब करणी जी ने उनका वध किया था, क्योंकि उन्होंने राव कान्हा ने गलत बोला था। तो करणी जी ने शेर का रूप धारण करके राव कान्हा का वध किया था, जो जांगड़ू का राजा था। और अब हम आगे देखते हैं। करणी जी महाराज को जब अर्जुन और बीजा, जो कि राव कान्हा के कहने पर जोहर से निकालने के लिए आए थे, तो उन्होंने करणी जी ने अपने शक्ति से उन दोनों को गिद्ध का रूप दे दिया था, जिनका नाम था अर्जुन और बीजा, जिनका गिद्ध मुंह बना दिया था। और बाकी मैं साथ में ये पोस्टर डाल रहा हूँ, इनमें आप पढ़ लेना, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैंने बाकी देखो, करणी जी का बखान तो पूरा मैं कर नहीं सकता, ना मेरा इतनी कोई है जो मैं कर सकूं, क्योंकि करणी जी का तो लीला अपरंपार है। उनका गुणगान हर कोई तो कर नहीं सकता। और मतलब इतने चमत्कार है करणी जी महाराज के कि आप मतलब गिन नहीं सकते। बहुत से चमत्कार है, आज भी चमत्कार होते हैं। आप देशनोक मंदिर आइए, सच्चे मन से आइए, नेड़ी जी मंदिर जाइए,
तो आप जो मनोकामना लेके आओगे वो हर मनोकामना करनी जी आज भी पूरी करती हैं। बस आपके सच्चे मन से आना होगा आपको। आप आइए, बाकी क्या है कि बहुत से लोग आते हैं। तो ये हम यहीं पूरा करते हैं व्लॉग। अब आपको बाकी का आगे का जो है वो सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, ये क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम बाकी का आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम आपको पूरा का पूरा ये वीडियो दिखा देंगे, क्योंकि अभी हाफ इसलिए लिया था कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर जय माता जी रीसा।